नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम जो है अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे, आज हम 51 पे चल रहे हैं। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? तो वो पंक्तियाँ हैं: प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो इससे हमें पता चल रहा है ये जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इस पंक्ति में जो है राम को जो है धर्म का प्रतीक माना गया है, जबकि रावण को जो है अधर्म का प्रतीक माना गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से लंबी कविता नहीं है। तो दोस्तों निराला की लंबी कविताएं जैसे सरोज स्मृति हो गई, कुक्कुर मुत्ता हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई, एक तुलसीदास है, वो भी निराला की एक लंबी कविता ही मानी जाती है। तो ये सारी यह लंबी कविता, जबकि भिक्षुक जो है लंबी कविता नहीं है। और भिक्षुक को हम बोले कि निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो भिक्षुक जो है निराला के परिमल परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है, जबकि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जो है ये अनामिका अनामिका भाग 2। ठीक है दोस्तों, अनामिका जो इसका भाग 2 है और जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ है, उसमें संकलित है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। निराला की बादल राग कविता किसे समझ, जैसे बादल से पता चल रहा है हमारा, तो किससे होगा? प्रकृति के सौंदर्य दिखाया गया है इसमें, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादल राग के रचयिता अभी अभी हमने किया, ये निराला जी ही है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन की सत्य अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन की अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। जैसे देखो, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधक जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपरिक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इसमें मौजूद हताशा, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा, निराशा का बोध यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित किया है। मुक्त छंद के प्रणेता जैसे कि हम सभी जानते हैं ये निराला जी ही हैं। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता का जो शुभारंभ है वो मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली निराला की रचना है, ये कविता है, ये 1916 में प्रकाशित हुई है ना। ये इनकी पहली रचना मानी जाती है जो कि मुक्त वृत्त है। तो मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तो नहीं। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन था, मुक्त छंद के प्रणेता है कौन? निराला जी। निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण? तो अभी भी हमने पढ़ा, ये मुक्त छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जूही की कली है वो 1916 में प्रकाशित हुई। तो उस समय जो है निराला जी इस जूही की कली, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जूही की कली नामक जो निराला जी की रचना है उसे किस पत्रिका में छापने से मना कर दिया गया था? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, अश्लीलता का वो देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो रबड़ छंद या केंचुआ छंद ये निराला की जो कविताओं को लक्ष्य कर कहा है। और देखो, रबड़ छंद या केंचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाओं की कविताओं का लक्ष्य कर कहा गया है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद या कंगारू छंद इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। निराला और सुमित्रा नंदन पंत को मुक्त छंद जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और पंत जी हैं, उन्हें जो है मुक्त छंद को हिंदी में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। निराला भी और पंत भी, परंतु प्रणेता की अगर हम बात करेंगे तो प्रवर्तक की बात करेंगे निराला जी ही आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जबकि जयशंकर प्रसाद ने कुछ मुक्तक छंद में भी जैसे रचनाएं रची थी, जैसे जो इनकी पैशोला की प्रतिध्वनि है वो इनकी कैसी मुक्तक छंद में है, परंतु इन्होंने मुक्त छंद को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, निराला की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है? तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसकी एक वो भी है यहाँ पे, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में,
अंधकार पथ पर एक रश्मि से भुज सुजा हुआ है। दिंग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में, यह 1961 में लिखी गई है। ठीक है। और पत्रोत्कंठित में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति आ गई जो कि निराला की अंतिम कविता में है, जो कि है पत्रोत्कंठित, सॉरी क्या हो गया, हाँ जी, तो जो कि पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। कैसी पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। ठीक है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली जो है कविता का संबंध किससे है, तो इस पंक्ति का संबंध भी निराला जी से ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से ही है। ये जो पंक्ति है ये जो है उन्होंने देखो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति जो है का संबंध निराला से, उनकी यह कविता छंद मुक्त के अंतर्गत वरदे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य उपन्यास कहानी समालोचना निबंध आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक व्यंग्य परक कविता कौन सी है, किसकी, निराला की। तो ये हमें पता है कुक्कुर मुत्ता जो है एक व्यंग्य परक कविता है। कुक्कुर मुत्ता निराला द्वारा 1941 में रचित व्यंग्य परक कविता है, जिसका मूल स्वर जो है प्रगतिवादी भी है, और यह निराला के काव्य संकलन में नए पत्ते में संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। छायावाद को ये अन्य भी देखते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियां हैं, रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा इत्यादि, है ना। तो देखो महादेवी वर्मा ने क्या कहा है छायावाद के बारे में, कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जबकि रामकुमार वर्मा ने कहा है आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि इतिवृत्तात्मक, जिस प्रकार इतिवृत्तात्मकता या फिर मैटर ऑफ फैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज क्या है, रहस्यवाद है। तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लिखा है। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हमने ये पढ़ लिया था, ये नगेंद्र का है। और देखो ये भी सेम आ गया यहाँ पे। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, तो उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है, इनमें से ये हमारे पास रामकुमार वर्मा नहीं है, जबकि नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल ये है। चलो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित है। तो दोस्तों हमारा छायावाद भी कंप्लीट हो चुका है। कल से हम जो है प्रगतिवाद पर जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।